अस्सलाम वालेकुम। गंदम की कटाई स्टार्ट हो गई है और माशाल्लाह से अब इसमें पूरी फैमिलीज़ जो है वो काम कर रही होती हैं। बच्चे, फैमिली, औरतें, बच्चियां सब कटाई कर रही होती हैं। जिनकी कटाई हो गई उनके ये थ्रेशर से उन्होंने इसका वहाँ पर कुछ जो है वो गंदम थ्रेशिंग कर ली है उसकी, और उसकी बैक साइड पे आपको तूड़ी नज़र आ रही है और इस साइड पे एक छोटा सा ढेर जो है वो नज़र आएगा आपको उसका गंदम का। और थ्रेशर के साथ जो ये इधर रखी हुई है ये सारी जो गंदम काट के है वो उन्होंने वहाँ रखी है। कुछ वक्त होता है सुबह, दिन में सुबह ये चलाते हैं थ्रेशर, और अभी वो जो वर्कर जितने काम करने वाले हैं वो दूर वहाँ पर बैठ के ये मेरा ख्याल लंच टाइम है इनका, और ये खाना वाना खा रहे हैं। इसके बाद फिर ये थ्रेशिंग करेंगे। इसी तरह ये जो एक खेत है यहाँ पर देखें, ये बच्चे गंदम लोड करके ले जा रहे हैं। तो बस ये एक ज़िम्मेदार के लिए समझें कि ईद का दिन होता है जब उसकी सारी मेहनत फसल तैयार हो के उसके घर पहुँच जाए। जब तक ये खेत में पड़ी है ये सारा रिस्क है, और ये रिस्क जो है वो इस वक्त दिल धड़कता रहता है। रोज़ाना आंधियाँ आती हैं, हवाएं चलती हैं, बादल आते हैं, और वो ज़िम्मेदार का दिल जो है ना वो धक धक करता रहता है। तो ये जो खेती बाड़ी है ये नेचर के साथ इतनी लिंक्ड है कि इसको कहते हैं कि हमारे यहाँ के ये अल्लाह ताला से जो है वो पार्टनरशिप होती है ये, कि ये बस वो आप अच्छे ताल्लुकात हैं आपके खुदा से तो आपको कुछ मिल जाएगा, वरना बिल्कुल लोगों की तैयार फसलें भी ज़ाया हो जाती हैं। आपने देखा होगा हार्वेस्ट की हुई, थ्रेशिंग की हुई, पिछले दिनों में देख रहा था कहीं आग लग गई। थोड़ी सी बेहतियाती है, कसूर इंसान का ही है कि हम एहतियात नहीं करते। लेकिन वो जो एक मिसाल मशहूर है कि सोनू मारदा है ना ते लत मारदा है, रब जदों मारदा है मत मारदा है। मतलब अल्लाह जब किसी को सज़ा देने पे आता है तो वो थप्पड़ों से या लातों से नहीं मारता, वो उसकी मत मार देता है। अकल ही माऊफ हो जाती है, उसको समझ नहीं आती मैं करने क्या जा रहा हूँ, और उसके डिसीजन जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस वक्त दिन रात लगा के सारी रात ये यहाँ पर यही होता है, कटाई करते हैं। थ्रेशर रात को भी चलाते हैं क्योंकि वो रात के टाइम पे भी लाइट लगा के वो काम हो सकता है। कटाई नहीं हो सकती लेकिन थ्रेशिंग रात में भी रहती है। उसमें भी इनका फिर हवा का रुख का एक तयन होता है। रात 12-1 बजे तक हवा का रुख डिफरेंट होता है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हवा रुकती है और फिर दोबारा जब जिस रुख को हवा चलती है फिर उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो मेरे लिए भी ये बड़ी नई बात थी जब मैंने पहली दफ़ा रात में थ्रेशिंग हो रही थी। फिर उन्होंने कहा नहीं जी बस अब टाइम हो गया, अब रोक दें। गांव के लोग हैं वो घड़ियों के टाइम से नहीं, वो आम अंदाजे से ही कि अब ये फ़लाँ वेला हो गया है तो अब इसको रोक दें, अब हवा का रुख बदलेगा, अब इधर को हो जाएगा। और वाकई कुछ देर के बाद हवा का रुख उधर हो गया और उन्होंने थ्रेशर का रुख चेंज किया और फिर उसकी हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग स्टार्ट की। तो ये सारा जो है ये प्रोसेस, ये सीखना नस्ल दर नस्ल, अगर आप खेती बाड़ी में हैं तो ये चीज़ें सीख रहे होते हैं साथ साथ। हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम चूँकि इससे डायरेक्ट हमारा वास्ता नहीं रहा, इसलिए हमें ये चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। जिस तरह हमें जितना जितना इल्म हासिल हो रहा है, और मेरी कोशिश ये है कि वो सारी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं ताकि वो नॉलेज जो है वो आगे, इल्म जो है वो फैले। अभी बात हो रही थी कि गंदम की जब फसल की कटाई हो रही हो तो ये मौसम ऐसा ही होता है कि जिसमें झक्कड़, आंधियाँ और बारिश का इम्कान। ये माशाल्लाह जैकरंडा के फूल, और जो ज़िम्मेदार हैं अब जिन्होंने ये कटाई की है और वो बांध रहे हैं अपने तेज़ धूप है, आंधी है, तेज़ आंधी है। और अब इस पे ये जो कटाई कर रखी है जिनकी खेतों में गंदम रखी है उनके लिए बड़ा इम्तिहान है। अब हम कहते हैं घर बैठे हमें तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो किसान है वो कितनी मुश्किल से गुज़रता है ये किसान ही जानता है। और उसके बाद अब हुकूमत ने एक नया शोशा छोड़ दिया है कि जी 25 मन गंदम रख सकता है कि ज़िम्मेदार। एक
یہ ایک ایسے ہی ظالمانہ پالیسی لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دنیا کے کسی بھی کاروبار میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی پروڈکٹ ہے اور اس پہ مرضی کسی اور کی چلے، لیکن ایک کسان ہے جس کے اوپر ہر کسی کی مرضی چلتی ہے. منڈی پہ جاتا ہے تو اس کا قیمت جو ہے وہ آڑتی جو ہے وہ جو وہاں پر بیٹھا ہے، بروکر بیٹھا ہے، وہ طے کرتا ہے. اور جوتا کوئی بناتا ہے فیکٹری میں تو اس کی قیمت وہ خود طے کرتا ہے. تو یہ فوڈ ہے، یہ ہمارا سروائیول ہے، لیکن ہم جو ہمارے لیے فوڈ تیار کر رہا ہے اس کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے ہماری پالیسیز ایسی خطرناک قسم کی ہوتی ہیں کہ بس اس کے پاس شاید کسان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی، اس لیے وہ اسی میں لگا رہتا ہے، ورنہ دوسرے بزنس